व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और इसका नोटिफिकेशन यूजर्स को 5 जनवरी 2021 की शाम से धीरे धीरे दिया जा रहा है और यूजर्स इस नई पॉलिसी को 8 फरवरी 2021 तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये 8 फरवरी 2021 तक नई पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना होगा। यानी कि यूजर्स को अपना व्हाट्सएप अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि फिलहाल अपडेट में नॉट नाउ का ऑप्शन देखा जा रहा है, लेकिन ये नॉट नाउ का जो ऑप्शन है ये केवल और केवल आप 8 फरवरी 2021 तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आपको इन नई पॉलिसीज को किसी भी हालत में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अभी जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज हैं इनको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन और एक तरह का डर लोगों के मन में है। और ऐसा क्यों है ये आपको तब समझ आएगा जब आप ये जान लेंगे कि ये जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज आई हैं इनमें अपडेट हुआ क्या है। तो चलिए नज़र डालते हैं व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसीज की ज़रूरी बातों पर। तो व्हाट्सएप की ये जो नई पॉलिसी है इसमें ऐसा कहा गया है कि व्हाट्सएप का फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ और भी ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा। यानी कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ और भी ज़्यादा शेयर किया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले व्हाट्सएप का जो डेटा है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ शेयर नहीं किया जाता था, पहले भी किया जाता था, लेकिन अब ये जो डेटा है ये और भी ज़्यादा शेयर किया जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ व्हाट्सएप यूजर्स का। इसमें लिखा है कि व्हाट्सएप की सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप जो भी कंटेंट व्हाट्सएप पर अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं, सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं उनको यूज़, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में आप नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, सबलिसेंसेबल और ट्रांसफरेबल लाइसेंस आप व्हाट्सएप को देते हैं। यानी कि व्हाट्सएप पर आप किसी भी तरीके का कंटेंट जो रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, चाहे आपकी फाइल हो, फोटोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो या फिर टेक्स्ट हो, उनको यूज़ करने का लाइसेंस आप व्हाट्सएप को दे देते हैं। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि इस लाइसेंस में आपके द्वारा दिए गए अधिकार व्हाट्सएप की सेवाओं के संचालन और उनको उपलब्ध कराने के लिमिटेड उद्देश्य के लिए हैं। यानी कि व्हाट्सएप साथ में ये भी कह रहा है कि ये जो राइट्स आप व्हाट्सएप को दे रहे हैं ये उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू रखने के लिए और लिमिटेड यूज़ के लिए हैं। और ये कितने लिमिटेड यूज़ के लिए हैं ये बात भी आगे कही गई है। आपकी व्हाट्सएप डीपी और आपका व्हाट्सएप स्टेटस आपके कॉन्टैक्ट्स को शो करने के लिए, और साथ ही अगर आपका कोई मैसेज अनडिलीवर रह जाता है तो उसको 30 दिन तक व्हाट्सएप के सर्वर में स्टोर करने के लिए है। चलिए, ये तो रही व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी की बात। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 में आपको कौन से व्हाट्सएप के फीचर्स मिलने वाले हैं। पहला फीचर है मल्टी डिवाइस सपोर्ट, जिसके बाद आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यानी कि अपने सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस पर साइमल्टेनियसली एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि आपका सेम व्हाट्सएप अकाउंट आपके दो स्मार्टफोन्स पर भी चल पाएगा, दो व्हाट्सएप वेब्स भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर मल्टीपल मैं कहूँ तो इस तरीके से ये मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट काम करेगा। दूसरा अपकमिंग फीचर है रीड लेटर और वेकेशन मोड, और ये जो फीचर है ये आर्काइव चैट्स का एक इम्प्रूव्ड या फिर अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसके जरिए आप अपनी चैट्स को और भी आसानी से आर्काइव कर पाएंगे या फिर उनको म्यूट कर पाएंगे। तीसरा अपकमिंग फीचर होगा व्हाट्सएप इंश्योरेंस, जिसके बाद भारत में अब आप व्हाट्सएप के जरिए इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। फोर्थ अपकमिंग फीचर होगा कॉलिंग वाया व्हाट्सएप वेब, और इसकी जो बीटा टेस्टिंग है वो अभी चल भी रही है। यानी कि काफ़ी सारे व्हाट्सएप वेब पर ये फीचर आपको देखने को मिल भी जाएगा। इसके ज़रिए आप व्हाट्सएप वेब के ज़रिए वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल आप कर पाएंगे। और फिफ्थ और लास्ट फीचर होगा जॉइन मिस्ड ग्रुप कॉल्स, यानी कि इसके ज़रिए अगर आपकी कोई ग्रुप कॉल चल रही है और वो बीच में आपसे कट जाती है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये था व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी और उसके अपकमिंग फीचर्स के बारे में सब कुछ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर अब भी आपके मन में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही मुझे बताइएगा कि व्हाट्सएप ने ये जो अपनी पॉलिसी को अपडेट करने का फैसला भारत में किया है इसको आप कितना सही समझते हैं।